गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विवेकानंद क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से YouTube के माध्यम से हम सभी जीएस जीके की अच्छी से तैयारी करेंगे और आप लोग को जितना से ज़्यादा आप लोग को बताने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जीके और जीएस की आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग का आज से स्टार्ट है YouTube के माध्यम से। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और नया चैनल है इसलिए आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में और वीडियो मैं डाल सकूं और अच्छा से आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता सकूं। तो चलिए, आज हम लोग प्रथम क्लास में इतिहास के बारे में जानेंगे। आखिर इतिहास क्या है? क्योंकि इतिहास जो है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसको हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, है ना, बहुत बेहतरीन ढंग से, और इसकी बारीकियों को समझेंगे। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट जो है ना हार्ड नहीं है, उसको हम लोग हार्ड समझ लेते हैं, कठिन समझ लेते हैं। इसलिए हम लोग सरल शब्द में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। इसलिए पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा और किस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग कमेंट में आप लोग बताइए, ताकि उस और बेहतर कर सके। तो चलिए, अब हम लोग आते हैं इतिहास के बारे में पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में और चैप्टर बाद में पढ़ेंगे। पहले आज से आप लोग का स्टार्ट है इतिहास। तो इतिहास किसको कहते हैं? इतिहास हम लोग उसको कहते हैं बीती हुई जो घटना होता है और उसकी सत्य वृत्तांत का नाम हम लोग क्या कहते हैं, क्या देते हैं? इतिहास। यानी बीती हुई घटनाओं के सत्य वृत्तांत का नाम ही इतिहास है। इसलिए हम सबसे पहले जो है इतिहास सब्जेक्ट को पहले रखे हैं। इसीलिए आप लोग पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, ठीक है। तो इतिहास जो बीत चुका है, जो चीज बीत चुका है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ प्रमाण अभी भी हम लोग को मौजूद, यानी कि मिलता है, उसका मौजूद है अभी भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं इतिहास, है ना। यानी कि सत्य वृत्तांत। अब वह अभिलेख भी हो सकता है, कोई वस्तु भी मिल सकता है, कोई भी चीज मिल सकता है ना, उस काल के, ठीक है। तो सत्य वृत्तांत का नाम ही इतिहास है। इतिहास हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, आप लोग भी पढ़े होंगे बचपन में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। लेकिन हम लोग जो है इतिहास को और हम लोग क्या कैसे विस्तार से पढ़ सकते हैं उसके बारे में समझिए। इतिहास को हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भाग में बांटते हैं, है ना। सबसे पहला जो होता है इतिहास को 3 भाग में बांटते हैं। देखिए, यहाँ समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं प्राक इतिहास। पहला हो गया। दूसरा हो गया आपका आद्य इतिहास। और तीसरा हो गया ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। तो हम लोग ये देख लिए कि इतिहास को हम लोग कितना भाग में बांटे अध्ययन की सुविधा के लिए? 3 भाग में। एक प्राक इतिहास, दूसरा आद्य इतिहास और तीसरा ऐतिहासिक, है ना। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इस प्राक इतिहास, पहले हम लोग देखेंगे इस प्राक इतिहास के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो इस प्राक इतिहास को जो है हम लोग पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो पाषाण काल। इसका और एक नाम क्या है? पाषाण काल, यानी कि पत्थर का काल, या इंग्लिश में कहा जाए तो स्टोन एज, है ना। इस प्राक इतिहास को हम लोग पाषाण काल, पत्थर का काल, या इंग्लिश में कहें तो स्टोन एज के नाम से जानते हैं। नाम से ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि इस समय जो है, इस समय लोग पत्थर का यूज करते होंगे, है ना। तो हम लोग इसीलिए इसको पाषाण काल के नाम से जानते हैं। क्योंकि इस समय यह प्राक इतिहास या पाषाण काल, इस समय मनुष्य अपना जीवन सबसे ज्यादा दिन तक व्यतीत किया था, यानी कि सबसे ज्यादा दिन तक जीवन व्यतीत करने वाला जो मनुष्य है यहीं पे है, प्राक इतिहास का काल में, यानी कि पाषाण काल में मनुष्य द्वारा सबसे ज्यादा दिन तक जीवन व्यतीत किया गया, है ना। अब हम लोग इसको जो है इस पाषाण काल को इसको भी 3 भाग में बांट कर पढ़ेंगे। पहला आपका हो गया
पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल, और तीसरा हो गया नव पाषाण काल। है ना? तो इस पाषाण काल को भी हम लोग कितने भागों में बांटे? 3 भाग में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक हो गया अंतिम नव पाषाण काल। आप लोग सुने भी होंगे, है ना? तो यह जो इतिहास है, ये टोटल प्राक इतिहास, तो यह जो है पाषाण मीन्स क्या हुआ? पत्थर, यानी यह पूरा का पूरा काल जो है पत्थर पे डिपेंड करेगा। ठीक है? यानी कि पूरा का पूरा। तो पाषाण काल का अर्थ ही होता है जिसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध ना हो, है ना? तो इस काल में जो है पाषाण काल में कोई भी लिखित प्रमाण हमको नहीं मिला था, लिखित प्रमाण नहीं मिला है। इनके साक्ष्यों के आधार पर अभी हम पढ़ते हैं, इनके साक्ष्यों के आधार पर कि यह पाषाण काल का रहा होगा, है ना? लिखित कोई चीज नहीं मिला गया, क्योंकि इस समय के लोग जो है लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। पाषाण काल के लोग जो थे वह लिखना और पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते थे। ठीक है? और यहाँ पे इन लोग लिखना तो जानता था, लेकिन इसके लिखे हुए तो हम लोग आज तक क्या किए? पढ़ नहीं पाए इनके लिखे हुए। पहले उससे पहले आप लोग जानिए कि ये यहाँ तो जान गए आप कि ये इतिहास है ना? इसको यहाँ पे पाषाण काल के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ना है प्राक इतिहास में। लेकिन इसके बाद का काल जो आया, यहाँ पे सबसे पहले मनुष्य जो है एक सभ्यता का जन्म देता है, जो है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ये आपका आदि इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, है ना? तो प्राक इतिहास के बाद में हम लोग आदि इतिहास में आए। यहाँ पे हम लोग देखे कि यह काल किस सभ्यता के नाम से जाना गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता। इसी को कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यानी कि इसी को सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इसके बाद में हम लोग इस आदि इतिहास के बाद में हम लोग पढ़ते हैं ऐतिहासिक, है ना? तो ऐतिहासिक को हम लोग जो है 3 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। एक हो गया प्राचीन भारत, एक हो गया आपका मध्यकालीन भारत, एक हो गया आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। तो इतना दूर तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी कि यह था इंट्रोडक्शन का क्लास या इतिहास के बारे में, कि हम लोग इतिहास को कैसे पढ़ते हैं। अभी हमने इतिहास आपको पूरा बताया नहीं है, कैसे पढ़ते हैं इतिहास को, वह कितना कब से कब तक पढ़ते हैं, इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। ठीक है? तो हम लोग देखे इतिहास, है ना? इतिहास को 3 भाग में बांटे, प्राक इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक। ठीक है? अब प्राक इतिहास को भी हम लोग 3 भाग में बांट करके पढ़ रहे हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक लास्ट नव पाषाण काल, है ना? इसके बाद में एक और आता है उत्तर पाषाण काल। ठीक है? उसके बाद में यह काल जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, है ना? तो सिंधु घाटी जब खत्म हो जाता है उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग प्राचीन भारत, यानी कि वैदिक सभ्यता। या प्राचीन भारत में क्या पढ़ते हैं? वैदिक सभ्यता। यहाँ पे प्राचीन भारत में यहाँ पे चालू होता है हम लोग का कहाँ से? वैदिक सभ्यता, यानी कि आर्यों के भारत आगमन से हम लोग का प्राचीन भारत स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है।
लेकिन उससे पहले हम लोग प्राचीन भारत पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते क्या है, आदि इतिहास के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं, हम लोग पूरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं, है ना। तो यही सब चीजों को आप लोग को हम विस्तार से बताएंगे, एकदम पूरा विस्तार से, है ना। कि जैसे आप लोग का कैसे क्वेश्चन पूछा किया जाता है वहाँ पे, ये आपका जब एग्जाम देने जाते हैं तो किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम लोग जो है अभी तो देख लिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे, कोई भी भवन बनाते हैं हम लोग जी, कभी भी कोई भी भवन का निर्माण हम लोग डायरेक्ट तो ऐसे खड़ा नहीं कर देते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका नक्शा तैयार करवाते हैं, तब नक्शा तैयार करवाने के बाद में ना हम लोग उस पर काम करते हैं। तो ये भी है नक्शा तैयार करना। अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन क्या पढ़े वो पता ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है हम लोग को करना क्या है कि क्या पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी, और क्या क्वेश्चन आता है ये चीज हम लोग को ज्यादा जानना है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट में हमको पीएचडी नहीं करना, हमको कोई भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करना है, हमको उसके बारे में जानना है, उस सब्जेक्ट को जानना है, उसके बारे में नॉलेज रखना है ना, कि कैसे क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से आता है। तो वैसा ही आप लोग को हम पढ़ाएंगे। तो ये पूरा आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, प्राचीन भारत आपको हम खत्म कर लेंगे और आपको एक भी बोरिंग नहीं लगेगा पूरा इतिहास पढ़ने में, इतना बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाएंगे। देखिए ना कैसे इतिहास को हम लोग 3 भाग में तोड़ करके पढ़े, प्राग इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक। प्राग इतिहास को हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। अब इस पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद उत्तर पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे जब मनुष्य, आज हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देते हैं इस इतिहास के बारे में। जब मनुष्य का प्रथम, यानी कि जब मनुष्य कुछ नहीं जानता था, आदि मानव का जीवन व्यतीत करता था, उस समय यानी कि एकदम मतलब कि उखाड़े घूमता था, है ना। उस समय आदि मानव कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम जानवर के जैसा ये लोग जो जीवन व्यतीत करता था, उस काल को कहा गया प्राक इतिहास का काल। इसी काल में मनुष्य जो है अपना जीवन सबसे लंबा दिन तक जिया था, सबसे लंबा दिन तक। ये सब क्वेश्चन में आता है कि मनुष्य द्वारा सबसे ज्यादा लंबा, मनुष्य ने सबसे ज्यादा या बहुत समय तक अपना जीवन व्यतीत कहाँ किया था, किस काल में किया था। तो यही प्राक इतिहास काल। ऑप्शन दे देगा, 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको मानना कहाँ है, यहाँ प्राक इतिहास का काल मनुष्य द्वारा, ठीक है। तो उसी में हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, यानी कि मनुष्य एकदम प्रारंभ का काल था। इस समय मनुष्य बिल्कुल कुछ नहीं जानता था, बिल्कुल कुछ नहीं जानता था। घुमंतु था, कहते हैं ना घुमंतु। अभी कैसे कोई भी जानवर क्या होता है, घुमंतु होता है, मतलब कि जहां पे उसको शिकार मिला वहीं पे उसका आशियाना हो गया, है ना। तो इसी प्रकार से मनुष्य भी था प्रारंभ में। फिर धीरे धीरे मनुष्य थोड़ा सा जानकारी होने लगा। तो यहाँ पे मध्य पाषाण काल में रहना खाना थोड़ा बहुत सीखा था, है ना। लेकिन नव पाषाण काल आते आते लोग कृषि करना, कुत्ता पालना, ये सब कुछ सीख गया। कृषि करना, कुत्ता पालना, अस्थायी निवास कैसे बनाया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कृषि करेगा लोग तो वहां पे अस्थायी निवास करेगा, है ना। इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। जो कृषि, जहाँ पे कृषि होगा वहीं पे अस्थायी निवास होगा, या वहां पे कुत्ता पालेगा, उसको देखरेख के लिए कुत्ता पालेगा। तो यहाँ पे हम लोग नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है ना, वो नव पाषाण काल से ही आता है, यानी कि कुत्ता पालने का साक्ष्य किस पाषाण काल से मिलता है ना, नव पाषाण काल से, है ना। कृषि का साक्ष्य नव पाषाण काल से, यही सब देखने के लिए मिलता है आपको यहाँ पे नव पाषाण काल। फिर धीरे धीरे जब मनुष्य में, क्योंकि मनुष्य जो है ना वो हमेशा निरंतर प्रगतिशील प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है, निरंतर प्रगतिशील प्राणी, यानी कि वह हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है मनुष्य। तब जाकर के अभी हम लोग देखते हैं ना कि ये चीज कैसे बना है, ये मनुष्य द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया तब तो बना है ना। मनुष्य आग का जानकारी नहीं था, सोच लीजिए, है ना। तो धीरे धीरे आग सीख गया कि आग कैसे जलाया जाता है। अब उस आग को जलाना तो सीख गए, लेकिन उसका उपयोग क्या होता है ये धीरे धीरे मनुष्य को भी जान गया कि उसका उपयोग क्या होता है। फिर धीरे धीरे उससे खाना पकाना जान गया, बॉयल करना जान गया खाना को,
किस प्रकार से बॉईल किया जाता है, किस प्रकार से उसको पका करके फिर मसाला, तेल मसाला सब कुछ लगाता है। अब तो बहुत वैरायटी हो गया है, इतना वैरायटी खाना में हो गया है कि अब तो पता ही नहीं चलता है, हम लोग तो नाम भी नहीं जानेंगे कि क्या क्या वैरायटी है खाना में, है ना। आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा क्या क्या वैरायटी है खाना में। तो पहले देखते हैं कुछ नहीं था, लेकिन उन लोग एकदम दुरुस्त था, एकदम पूरा ताकतवर होता था। अभी इतना खाना आने के बाद में, वैरायटी आने के बाद में एकदम कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं, एकदम सूखा जैसा ऐसे रहेगा। शरीर ब्लड का कमी हो गया है तो पानी का कमी हो गया है, ले अब ब्लड और पानी का कमी हो जा रहा है शरीर में, सोच लीजिए कहाँ जा रहे हैं। इतना खाना तैयार हो रहा है, विटामिन दीजिए तो क्या 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 इतना सारा ड्रिंक आ रहा है पीने के लिए, दवाई मिल रहा है। तो जितना मनुष्य विकसित करेगा ना उतना प्रगति तो होगा, लेकिन उसका नष्ट भी हो रहा है, ये चीज समझने का जरूरी है। लेकिन पहले देखिए कुछ नहीं खाता था, कच्चा मांस को खाता था लेकिन भी दुरुस्त रहता था, एकदम चुस्त दुरुस्त। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो ठंडा में भी देख रहे हैं, इतना ठंडा में अभी पूरा एकदम कुड़ हम लोग कॉप रहे हैं, लेकिन उस समय तो कपड़ा है ही नहीं, तो हम लोग सोच लीजिए कैसा लोग रहता था। लेकिन भी ऐसा नहीं है कि अभी के जैसा था, अभी से लाख ज्यादा बहुत ज्यादा एकदम ठंडा था पड़ता था, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग एकदम थोड़ा अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखिए, ज्यादा खाना में 100 गो वैरायटी 200 गो वैरायटी में मत जाइएगा, ठीक ना। तो यहाँ का लोग देखते हैं ना कितना बेहतरीन ढंग से रहता था, अपना जीवन व्यतीत करता था। यहाँ का लोग बहुत दिन तक जीता था, 200 साल तक जी जाता था। अभी तो 50-60 में हम लोग पार लग जाएंगे, है ना। तो 60 साल 70 साल का जिंदगी, उससे ज्यादा नहीं है। तो ये था उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल में बेहतरीन। अब धीरे धीरे जब मनुष्य ग्रोथ किया, यानी कि मनुष्य जब अपने आप को धीरे धीरे ग्रोथ करना सीख गया, अभी कोई भी एक छोटा सब बस्ती है, मान के चलिए वो बस्ती कब कैसे बना, पहले एक परिवार आया, वह परिवार धीरे धीरे बड़ा हुआ, एक छोटा सा घर से गांव बना, गांव से पूरा नगर बन गया, अब नगर से देख रहे हैं ना शहर बन गया, शहर बनने के बाद में एक दूसरे को काटा मारा, कोई किसी को पूछता तक नहीं। तो वही हाल सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना, यहाँ के बाद में यहाँ छोटा छोटा जगह में लोग रहता था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जब मनुष्य विकसित हो गया तो सभ्यता, बड़ा सभ्यता का विकास कर लिया, यह सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया, है ना। जब मनुष्य धीरे धीरे अपने आप को विकसित किया तब जाकर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया, है ना। अब हम आपको बताएंगे जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से सिंधु घाटी का सभ्यता का नाम सिंधु घाटी पड़ा, सभ्यता हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों पड़ा, है ना। इसको बाद में बताएंगे। अभी आप लोग को हम इतिहास के बारे में बता रहे हैं कि कैसा है हम लोग का इतिहास, है ना। तो उसके बाद में जब मनुष्य धीरे धीरे जब एक सभ्यता का निर्माण कर लिया, तो अब जाहिर सी बात है बाबू, कोई भी सभ्यता निर्माण होगा उसका अंत होना निश्चित है। कलयुग आएगा, सतयुग आएगा, भटयुग आएगा, सब युग आएगा, है ना। क्योंकि मनुष्य क्या है, प्रगतिशील, तो मनुष्य प्रगतिशील होगा तो वो भ्रष्ट तो होगा ही होगा। बड़ा बड़ा देख रहे हैं ना, बम बना रहा है, यूक्रेन में कितना चल रहा है बम, देख रहे होंगे आप। ये क्या है, नतीजा है, ठीक ना। जब सब नतीजा है मनुष्य का दिमाग का, भटयुग है, समझ जाइए आप। तो उसके बाद में यहाँ पे धीरे धीरे जब सभ्यता का विस्तार हुआ, अब बस सभ्यता बन गया। अब लोग क्या चाहेगा, दूसरा व्यक्ति चाहेगा ना जी कि वहाँ का लोग कितना बेहतरीन ढंग से रह रहा है, अब हमको उसमें आक्रमण करना चाहिए, लालच, समझ रहे ना। तो लालच बढ़ गया, नहीं हमको हड़पना चाहिए। उसी समय जो है मध्य क्षेत्र से, एशिया का मध्य क्षेत्र से कौन लोग आया था, आर्यों का आगमन हुआ था, आर्य लोग का आगमन हुआ था। जो हम कहाँ पढ़ेंगे, तो ये प्राचीन भारत में पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता, है ना। वैदिक सभ्यता मीन्स क्या, अरे यही है आर्य लोग आया तो लोग वेद पुराण सब लिखा, इसीलिए कह दिए कि वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी के नदी के किनारे जो सभ्यता था, इसीलिए कह दिए सिंधु घाटी सभ्यता। नाम तो हम लोग ना दिए हैं जी, उन लोग का नाम अब कौन सा गांव का नाम क्या था उसको अब हम लोग को भी पता नहीं कि क्या था, क्योंकि यहाँ का तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े, यहाँ का लोग लिखा, क्या लिखा वो भी पता नहीं है। डॉक्टर जी सब क्या लिखा पता नहीं हम लोग को,
उन लोगों को पता होगा, हम लोग इन लोग का लिपि को अभी तक आज तक सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा पाया है, ठीक है ना। उसके बाद में धीरे धीरे जब यहाँ पे जब आर्य लोग आया, आक्रमण किया, जो कमजोर होगा वो बाहर, मैदान से बाहर। यही हाल हुआ इस सिंधु घाटी सभ्यता वाला लोग का, कमजोर था, आर्य लोग आया, लड़ाई वड़ाई किया, हड़प लिया, इन लोग का जगह होगा सबको हड़प लिया। आर्य लोग मध्य एशिया से आए हुए थे, ताकतवर भी थे। हम लोग के भारत के तो सहनशील एकदम पूरा नम्र भाव के होते हैं, कुछ और नहीं जानते हैं हम कहने जैसा। तो वही हाल हुआ ना, दूसरा कोई शासन कर लिया, आर्य लोग आया, यहाँ पे धर के कुछ दिया, उसके बाद में इन लोग जो है ना आराम से एकदम शासन करने लगा। पूरा भारत में आर्य लोग शासन किया था, पूरा भारत, उत्तर भारत में पूरा आर्य लोग, मध्य एशिया से आकर के पंजाब में सबसे पहले पंजाब में आकर के बसा था आर्य लोग, है ना। क्योंकि अधिकतर आप पूरा आधुनिक भारत का सब इतिहास पढ़ लीजिएगा ना, आपको पता चल जाएगा सबसे ज्यादा आक्रमण यही तरफ से हुआ है, पंजाब की तरफ से, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वाला एरिया इधर हुआ है ना। क्योंकि उधर वाला एरिया पूरा तरफ वाला ये पूरा तो यहाँ पहाड़ी इलाका है, कहाँ से आएगा, इधर से आसानी होता था पंजाब वाला, तो आर्य लोग इधर से आता था, मध्य एशिया से अधिकतर देखते नहीं, यूरोप सब जितना भी ब्रिटेन का आया, अंग्रेज लोग सब इधर से आया है। तो उसके बाद में यहाँ पे यह सभ्यता खत्म, हड़प्पा सभ्यता खत्म हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि आर्य लोग भारत में आ जाते हैं और आर्य लोग वेद पुराण सब लिखते हैं, वैदिक सभ्यता। इसी समय हम लोग पढ़ेंगे आर्य लोग में 16 महाजनपद, है ना। इन लोग देखिएगा एक छोटा सा कबीला बनाता है, छोटा सा लड़ झगड़ करके एक छोटा सा कबीला बनाता है। अब कबीला बनाते 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 इन लोग जो है ना जनपद का निर्माण कर देता है, जनपद से महाजनपद, बड़ा बड़ा जनपद। अब महाजनपद 16 का महाजनपद, अब पूरा भारत में पढ़िएगा 16 महाजनपद। महाजनपद में कुछ याद करने का नहीं है कि राज्य, यानी अभी 28 को राज्य है ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसी तरह इन लोग का 16 महाजनपद था, ठीक है। तो 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ किया गया है, यह 16 महाजनपद वैदिक सभ्यता में, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता में हम लोग 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, मगर, पुरु, वश, वजी, पंचाल, है ना, ये सब जितना भी है ना सब हम लोग यही 16 यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे। यही 16 महाजनपद में महाभारत का युद्ध, महाभारत यही देखते हैं ना, महाभारत कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुआ था, तो यहीं पढ़ेंगे 16 महाजनपद में। इस समय का काल था महाभारत का, ये 16 महाजनपद का काल चल रहा था उस समय। तो देखिए कितना बेहतरीन ढंग से। उसके बाद धीरे 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 मध्यकालीन में अधिकतर आपको मुस्लिम आक्रमणकारी मिलेगा पढ़ने के लिए। मुस्लिम लोग अधिकतर आक्रमण किए थे मध्यकालीन में, सबसे पहले तो मध्यकालीन में ही यहाँ पे आना चालू किए मुस्लिम लोग, अरब देशवासी के, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब यहाँ पे इतना लूटा है ना, यहाँ से लूटते आया है, पूरे भारत को लूट के खा जाएगा। और अभी तो उन लोग पहले लूटा, अभी नेता मंत्री लोग लूट रहे हैं, सब लूटने में लगा हुआ है, ठीक है। उन लोग का लूटा हुआ को हम लोग पढ़िए, जितना लूटेगा उतना हम लोग पढ़ेंगे। तो मध्यकालीन के बाद में आधुनिक भारत। अब आधुनिक भारत में पूछिए कौन लूटा, तो सब जानते हैं कौन लूटा, अंग्रेज लोग लूट के एकदम पूरा खत्म कर दिया। तब जाकर के 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। काहे का आजादी, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। इससे पहले भी तो इन लोग पूरा देख रहे हैं ना क्या कर रहा था, तांडव मचा कर रख दिया। हमारा देश आजाद 1947 में हुआ, लेकिन अभी भी आजादी नहीं है ढंग से, अभी भी नहीं। अभी भी लोग, नेता मंत्री लोग एकदम पूरा शासन कर रहा है, अभी भी एकदम दुरुपयोग कर रहा है। अभी देखिए झारखंड सरकार ने 3 साल से वैकेंसी नहीं निकाला है, झारखंड सरकार। ये क्या है, आजादी है, बताइए। 3 साल से झारखंड में वैकेंसी नहीं आया, कितना शर्म का बात। तो ये था हम लोग का इतिहास के बारे में, पूरा प्राक इतिहास से लेकर आदि इतिहास से लेकर ऐतिहासिक, है ना। तो पूरा इतिहास हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आज का इंट्रोडक्शन क्लास था। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। इसी प्रकार से हम पूरा विस्तार से पढ़ाने वाले हैं और बहुत आपको इंटरेस्ट भी लगेगा, है ना। अब अच्छा से आप लोग भी पढ़िए, पूरा विस्तार से पढ़िए। आपको इतिहास भी पढ़ाएंगे, आप लोग को संविधान पढ़ाएंगे। ऐसा पढ़ाएंगे ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, लगेगा पिक्चर उच्चर देख रहे हैं आराम से, है ना। तो आराम से
चाय पीते रहिए, बिस्किट पीते रहिए, चाय खाते रहिए, सॉरी बिस्किट पीते रहिए और आराम से वीडियो देखिए और आपको बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हर दिन का एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल से लेकर के कल से। ठीक है, तो जोहार, झारखंडी जोहार।